So this is Durga Prasad from Nandigos TV. Let me ask you, sir, if any false and frivolous allegations are made, because there is a common belief that ruling party doing all kinds of mischievous, and you have been told by all the political parties, as you told. So, what are the remedies to be taken by the commission? Yeah, the gentleman, yeah, second row. Yeah, and हेलो सर, मैं सर रवि नारायण जैना फ्रॉम समाज। सर मेरा क्वेश्चन ये कि लास्ट टाइम जितना भी इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में कैंडिडेट का जो लिमिट दिया गया है इलेक्शन कमीशन इंडिया से, एमएलए की यानी कि 40 लाख से, वो इससे ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं, पानी की तरह वो पैसा खर्च करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपलब्ध है वो थोड़ा बताइए। ओके, सेकंड हो गया इन सेंटर। I'm Akshay Sahu from Asian Age and Deccan Chronicle. So you have long hours of discussions with the state administrative officials, police personnel, and all that. So have you identified the areas of concern, and what are those areas of concern? And what about the security arrangements that you are planning for Maoist hit districts? Yeah. Any more questions? Yeah, first one from Doordarshan. Sir, namaskar. I'm from Doordarshan, Bhubaneswar, sir. As you said, the state has 3.32 crore voters, but the percentage of voting is 73 point something. So, what steps you are going to take to ensure 100% voting on your part, sir? Especially in the case of Odisha as well as in the nation, sir. So, I'll take one by one. पहला प्रश्न था कि फॉल्स और फ्रीवियस एलिगेशंस अगर लगाए जाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इसके दो पक्ष हैं, एक तो जिसने लगाया और एक जिसके खिलाफ लगाया। तो जिनके खिलाफ लगाया उनको हम नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। जो भी एलिगेशन लगा उनको एक मौका देंगे, पहले नोटिस देके कि आप बताइए क्या होने वाला है, मतलब क्यों आपने ऐसा किया। उनका जो पक्ष है वो सुने बिना हम उस पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। पहली बात तो ये होगी। जिन्होंने झूठा आरोप लगाया उनको भी ये अवेयर होना चाहिए कि वो झूठा आरोप लगा के माहौल को खराब नहीं कर सकते। ये उनको भी स्पष्ट इसके विषय में अगर हमें झूठ की बात मिलेगी, जो मतलब काउंटर होने से ये भी हो सकता है कि उनका पक्ष है वो सोचते हैं कि ये झूठ है, उनका पक्ष है वो सोचते नहीं है। सो देयर इज ए सिस्टम बाय व्हिच वी टेक द डिसीजन, बट वी विल नॉट act without following the principles of natural justice, giving an opportunity to explain. इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने उठाया कि मोर एक्सपेंडिचर देन द लिमिट। जो लिमिट है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर, उसमें बहुत सारी चीजें करने की प्रयास है इस बार। पहला, सबसे पहले जो एक्सपेंडिचर के आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट फिक्स होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के द्वारा कि इस चीज पर इतना आइटम पे पैसा खर्च होने वाला है। तो वो एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स आएंगे, वो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स उसको रजिस्टर को बना के रखेंगे, काउंट करेंगे लगातार। उसके बाद में सी विजिल, मैंने आपको बताया, हमें उम्मीद है बहुत जगह में इससे कंट्रोल करने में मदद मिली है राज्यों में। सी विजिल के माध्यम से बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई कि जिसमें वो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इरेगुलर, और वो देखने में मिला। मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी ऐसा जरूर होगा। और जो जनरल जितनी एक्टिविटीज बताई आपको इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ में, बॉर्डर्स पे चेक पोस्ट लगाना है, लीकर को पकड़ना है, कैश को पकड़ना है, ये सब उसी के थ्रू है जो इरेगुलर चीजें हैं जिससे कि हम कंट्रोल करने का पूरा टू कंडक्ट 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एंड आल्सो द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। एवरी प्रिपरेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. And in that sense, before I start my presentation, I would like to request through you from the commission side that all the voters of Odisha should come and participate in this festival of democracy. So सभी से बहुत ही विनम्र अनुरोध है सभी उड़ीसा के वोटर्स से कि आपके लिए बहुत तैयारियां की हैं हम लोगों ने और करने वाले हैं। तो जरूर जरूर वोट डालने के लिए आए, युवा वोटर्स हों या महिला वोटर्स हैं या हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में इनएक्सेसिबल एरियाज की वोटर्स हैं। तो ये चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है, इसमें जरूर जरूर पार्टिसिपेट करें। सो फ्रेंड्स, द कमीशन बिगेन इट्स विजिट yesterday and first of all met with the political parties. That is a tradition, we first hear all the political parties so that whatever they have to tell us, whatever they have to have issues, they tell us. Then we met all the district collectors and the SPs and the IGs, commissioners. Thereafter we met today morning all the enforcement agencies of the central department and the state departments, and thereafter the chief secretary, DG and other senior officers of the states. So I brief you about what happened in those meetings, what were the issues and what is our reaction. So I'll give you full brief on this so that you are fully aware of what is happening. In the commission we follow a very strict policy of three main ideologies. One, inform, inform, inform. So we disclose whatever we do to everybody either through our websites or through press conferences. Secondly, involve. We involve all political parties, media and other stakeholders at every stage of whatever we do, so that आपको बता भी दें हम क्या कर रहे हैं, आपके प्रश्न भी लें और उसके बाद में उसका उत्तर भी दें. So the participation and then disclosure. This is what we always manage. So in that crumb, I will first tell you what the political parties told us. What is their expectation from us?
हमने जो मीटिंग्स की उसमें नेशनल पार्टी के रूप में आप, बीएसपी और बाकी नेशनल रीजनल पार्टी के रूप में आप, बीएसपी, बीजेपी, बीजेडी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके प्रतिनिधि हम लोगों से मिलने आए। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ उनका क्या कहना था, बिकॉज उनको जो कहना है वो हम सुने और उसका जवाब दें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द मेन इश्यूज इंटर एलिया वर दैट फर्स्ट डिमांड वाज दैट वी एंश्योर द न्यूट्रलिटी ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। Many parties stated that the administration is perceived to be not neutral, so they favor a party in power. Therefore, the level playing field should be established and administration should become totally aligned to this principle. There was also an apprehension that during elections, the facilities and entitlements which are given to the political parties, जैसे ग्राउंड उनको देना है, व्हीकल्स की परमिशन देना है, लाउड स्पीकर की परमिशन देना है, तो वो उनको नहीं मिलती है, दूसरों को जल्दी मिल जाती है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, that whatever entitlement the political parties ask for, they should be given to everybody equally. Then administration last election में was not all that alive to checking the violence. There was violence which happened in last elections in certain areas. तो उनको पूरी तरीके से एनर्जाइज किया जाए कि यहाँ वायलेंस ना हो। ऐसा भी लोगों का कहना था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, नॉट ऑल, कि गवर्नमेंट व्हीकल्स और को या एम्बुलेंसेस को यूज किया जाता है कुछ इरेगुलर सामान ले जाने में, जिसमें कैश भी शामिल है। ऐसा उनका परसेप्शन था, उनका कहना था। सिमिलरली ये भी कहना था कि जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए किया जा रहा है या किया जा सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। दूसरी उनकी रिक्वेस्ट थी कि ईवीएम्स को जो है वो सबके सामने में एक दो जगह में सील नहीं किया गया था लास्ट टाइम, उसको इंश्योर किया जाए। जितने वेयर हाउसेज हैं उनमें सब में सिक्योरिटी पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाए, जिसमें खासतौर से सीएपीएफ की यानी सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी भी हो स्टेट के साथ साथ। देन उनका ये भी कहना था जब इलेक्शन खत्म हो तो कितने वोट पड़े उसका एग्जैक्ट खाका, उसका एग्जैक्ट हिसाब किताब फॉर्म 17C के अंतर्गत कैंडिडेट्स को के एजेंट्स को दिया जाना चाहिए, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोई भी उसमें चेंज का प्रॉब्लम ना हो। दो और स्पेसिफिक थी उनकी डिमांड्स कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर्स चलाते हैं या पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, तो पेड न्यूज़ को चेक किया जाए। ऐसा ना हो कि न्यूज़ के फॉर्म में पार्टी प्रमोशन या अपना प्रमोशन किया जाए, उसको आप पेड न्यूज़ के रूप में माने। ये भी कहना था उनका कि जो कुछ एक पार्टी का जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं उसमें सिंबल यूज हो रहा है पार्टी का, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नॉर्म एंड द सिंबल ऑर्डर्स एंड ऑल्सो मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स। दीज वर द डिमांड्स। So as you know, the feedback from the political parties are very, very important. They are important stakeholders in the entire election process. The first being the voter, most important being the voter. They are the second interface between the voter and the commission. So we have, I will tell you each point when I during the presentation. लेकिन ये निश्चित है कि जो वो पॉइंट उठाए उनका समाधान होना चाहिए, नॉट ओनली एक्चुअली बट परसेप्शनली ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इनका जवाब दूंगा सबका एक एक करके, व्हेन द सब्जेक्ट कम्स और इन द एंड। सो एज रिगार्ड्स द असेंबली इलेक्शंस एंड द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा, कार्यकाल जो है उड़ीसा विधानसभा का 24 जून 2024 को खत्म हो रहा है और पार्लियामेंट्री का जो है 16 जून को खत्म हो रहा है, यानी 16 जून से पहले ये चुनाव संपन्न होने जरूरी है। उड़ीसा में 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जैसे आपको मालूम है, जिसमें से एसटी 33 है और ये एसटी का जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 21 में से 13 जनरल हैं, एससी की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और एसटी की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द एंटायर कंट्री। देन second highest actually if you look at it in the entire country after Jharkhand, which has 6 parliamentary constituencies reserved for STs. If I tell you about what is your electoral roll like, मतलब कौन लोग वोट करेंगे, तो पूरी स्टेट में 3.32 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से मेल 1.68 है और फीमेल वोटर्स 1.64 है। इस बार प्रयास रहा है कमीशन का बहुत अधिक कि इसको काफी इंक्लूसिव बना जाए, प्योर बनाया जाए। तो हमारे पास 3380 थर्ड जेंडर भी है। वी हैव मेड स्पेशल एफर्ट्स टू एनरोल देम बिकॉज दे आर आल्सो इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड वेरी सीनियर सिटीजन्स आर 6.8 lakhs और जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको भी खासतौर से इलेक्टोरल रूल्स में ईयर मार्किंग की गई सो दैट वी कैन गिव देम एक्स्ट्रा फैसिलिटी, द फैसिलिटी बीइंग द वोटिंग फ्रॉम द हाउस और स्पेशल फैसिलिटीज एट द पोलिंग स्टेशन। देन आपको जान के खुशी होगी कि इसमें से ऐसे भी हमारे पास 9060 मतदाता हैं जो 100 साल से अधिक हैं, more than 100 years, centenarians. So this also tells about the good environment and good health profile of the state that we have. We are privileged to have so many senior citizens with us. Friends, if you compare it with the last 2019 elections, the figures. So this all we will be putting on the website. Immediately after this it will be available. So if you want to use, you can use this. Total electors have increased
मेल electors have increased, female electors have increased as it is shown in the chart, and most importantly 18 से 19 साल के वर्ष के जो electors हैं उनकी संख्या बढ़ के अब करीब 7.5 lakhs हो गई है, 7.5, which is a very very healthy progress. Third genders have also increased. और अगर हम लोग अपने persons with disabilities की वृद्धि को देखें जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, तो वो भी करीब नेक्स्ट में 2002 मतलब दोगुने से ज्यादा हो चुके हैं persons with disabilities. This is also a very very healthy trend. अगर टोटल इलेक्टरल रोल्स में परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो 4.4% की वृद्धि हुई है 2019 के बाद से. महिला मतदाताओं की भी संख्या बढ़ी है. नाउ देयर इज अ स्पेशल फोकस ऑन द वुमेन इन द इलेक्शंस. दिस स्लाइड विल रिफ्लेक्ट यू एज टू हाउ द वुमेन हैव रियली इंक्रीज्ड. जो इलेक्टरल रेशियो है आज की डेट में वुमेन जेंडर इलेक्टरल रेशियो वो बढ़ के 972 हो गया. दिस इज 36 पॉइंट्स मोर देन द 2019 इलेक्शंस. यानी पुराने समय से 2019 से अब तक महिलाओं की संख्या हमारे इलेक्टरल रोल्स में अधिक हो चुकी है. और 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां ये रेशियो 1000 से भी ज्यादा है, यानी वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है. सिमिलरली जो मैंने आपको अभी 18 से 19 की फिगर बताई थी यंग वोटर्स की, उसमें भी वुमेन वोटर्स की संख्या 3.4 lakhs की है. दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ द यंग गर्ल्स कमिंग टू आवर इलेक्टरल रोल. And we will request through you again to all the young voters to come and vote, all women and all male electors. Then friends, अगर यूथ की बात करें उसी क्रम में तो एक कार्यक्रम चलाया गया था यहाँ मुनबी मीता. आई एम ऑल्सो मीता मीन्स if I am also participating in the elections. There were special AEROs who were appointed during the summary revision to attract and to have an outreach towards the young voters. तो जैसे स्कूल में कैंपसेस में जाना, उनसे बात करना, दिस हैज बीन ट्राइड एवरीवेयर इन द कंट्री. एंड उसके रिजल्ट्स यही हैं कि 4.7 लाख के करीब फर्स्ट टाइम वोटर्स 18 से 19 वर्ष के हमारे इसमें ऐड हुए, which is we are very happy to welcome them to the electoral roll and request them to participate in the elections and have an experience of the democratic festival. So much so, ये भी सुविधा दी गई है कि जो 1 जनवरी 24 को 18 साल के नहीं थे लेकिन ड्यूरिंग 2024 18 साल के होने वाले हैं, यानी कोई 1 जनवरी और 31 अप्रैल के बीच में 30 अप्रैल के बीच में अगर कोई 18 साल का होगा तो एडवांस एप्लीकेशन दे दें ताकि उसको भी वोटिंग का मौका मिल जाए. मतलब बार बार ना जाना पड़े, हर बार तो एसएसआर होता नहीं है. सो देयर आर 1.09 लाख एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव बीन रिसीव्ड एंड विद रिस्पेक्ट टू द 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर एंड द 1 जुलाई. Gender ratio in 18-19 age group has also increased. As I mentioned, more and more girls have enrolled themselves. Friends, अगर मैं अब assured minimum facilities की बात करूं, so there are सभी मतदान केंद्रों पर, जितने भी मतदान केंद्र हैं, या सभी मतदान केंद्रों पर अब assured minimum facilities होंगी, यानी आपको पीने का पानी, रैंप, बिजली, टॉयलेट. तो this is to make the voting experience very very easy for the voters. क्योंकि ये भी हमें मालूम है कि गर्मी का समय होता है, तो ये सारी व्यवस्था यहाँ करने की तैयारी की गई है. अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में आपको मैं बताऊं, इससे पहली वाली स्लाइड, सो टोटल नंबर है 37,809, एवरेज वोटर्स हैं 879. अर्बन रूरल का आपको यहाँ मैंने बताया है कि 4,340 इसमें से अर्बन है और 33,469 आर दी रूरल थिंग्स. इसमें मोर देन 50% पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी. सो आउट ऑफ टोटल 37,809 पोलिंग स्टेशंस, देयर वुड बी वेबकास्टिंग अरेंजमेंट्स ऑन 22,685 पोलिंग स्टेशंस. इसमें डायरेक्ट फीड हमारे कंट्रोल रूम में देखते रहेंगे लोग, ताकि अगर कोई भी वहाँ गड़बड़ी की शिकायत होती है या गड़बड़ी देखी जाती है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन हो सके. पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूथ और वीमेन, इनको आगे रखना, फोकस में रखना थ्रू इलेक्शंस, एक इनको इंपॉर्टेंस देने के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए देयर वुड बी 300 पोलिंग स्टेशंस व्हिच विल बी मैन्ड बाय द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. जो हमारे स्टाफ हैं वो इसको मैनेज करेंगे, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है. सिमिलरली देयर वुड बी 700 बूथ्स व्हिच विल बी मैनेज्ड बाय ओनली यंग एम्प्लॉइज जो अभी रिसेंटली रिक्रूट हुए हैं. तो जैसे बच्चे भी, जैसे यंग वोटर्स हैं, उनको लगे हमारा ही जैसा कोई व्यक्ति उनका वोट ले रहा है, जस्ट टू गेट ए sense of involvement and empower them. And similarly there would be 4,000 polling stations which will be managed by only women, all women staff. तो उससे भी women को भी आने में भी सुविधा है और एक empowerment भी उससे उनका निश्चित होता है. If we look at the care for PWD voters, जो PWD voters हैं उनको फॉर्म 12D भर के घर से वोटिंग की सुविधा है. यानी वो अगर नहीं चाहते किसी वजह से, उनको दिक्कत है पोलिंग स्टेशन तक जाने की, तो दे कैन फिल अप ए फॉर्म एंड देयर इज ए फैसिलिटी टू देम एंड टू वेरी सीनियर सिटीजंस टू वोट फ्रॉम देयर कंफर्ट ऑफ देयर होम. मोस्टली पीपल वांट टू कम टू द पोलिंग स्टेशन. दिस इज व्हाट इज आवर एक्सपीरियंस.
And if they come to the polling stations, there would be large number of facilitations which we will ensure at each booth. What are those? रैंप हो जिससे कि उनकी व्हील चेयर आराम से चढ़ जाए, एक व्हील चेयर की व्यवस्था हो, एक वॉलंटियर की व्यवस्था हो, उनको लाने ले जाने की व्यवस्था हो, और एक रेस्पेक्टफुल उनके साथ में बिहेवियर हो. जैसे अभी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को सम्मान के साथ बोला जाए, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए. दिस इज व्हाट वी आर एस्टैब्लिशिंग, दैट एंटायर सोसाइटी स्टार्ट्स काइंड ऑफ गिविंग देम देयर ड्यू एंड स्टार्ट रेस्पेक्टिंग देम. इफ पोलिंग स्टेशन पे कर सकते हैं आप लोग देखभाल, तो एयरपोर्ट पर भी कर सकते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से समाज में उनके प्रति सम्मान बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े, और उनके प्रति कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल, डिमीनिंग शब्दों का इस्तेमाल ना हो. So this was for facilitation of our PWD and elder voters. We will reach to the last mile. मतलब पोलिंग स्टेशंस को इस जगह तक पहुंचाएंगे जहां लोगों को सुविधा मिले. जैसे लास्ट माइल के जो पोलिंग स्टेशंस हैं, फॉरेस्ट एरिया में जो भी नक्सल प्रभावित एरिया हैं या जो भी इनएक्सेसिबल एरिया हैं, सब में हम अंदर तक जाएंगे. जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपको दिखाए जा रहे हैं कि इन जगहों में भी हम जाके, जहाँ कोई रिहेबिलिटेशन कॉलोनी बन रही है, या जैसे बोलंगीर ब्लॉक का ही एक एग्जांपल है, तो वहां जाके हम पोलिंग स्टेशंस को शिफ्ट करेंगे ताकि आपके द्वार तक पहुंचे और आप वोट दें. Ensure that more and more participation happens in the vote. People participate closer to their house and in the environment which is conducive and which is helpful. So जहाँ वोटिंग परसेंटेज कम थी, वहाँ के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जो कि हमारी स्टेट का जो वोटर टर्नआउट है, इज 73.29%. लेकिन 23 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जिनका नेशनल जो वोटर टर्नआउट है 67% उससे कम थी. इसी प्रकार से 59 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जो 67 और 73 के बीच में, यानी वो स्टेट एवरेज से नीचे है. तो और 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसमें कि टर्नआउट, स्टेट के टर्नआउट 73% से नीचे था. तो इन सब में एक विशेष प्रयास है कि इनमें हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसको बोलते हैं टिप, यानी टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान. वी आर गोइंग टू द लास्ट माइल, आइडेंटिफाइंग ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैव बीन आस्क्ड टू गो टू द लास्ट माइल, make more and more registration, and ensure that after adding them into roll, they also bring them to poll day. So roll to poll, that's what is the strategy. Coming next to the vigilance during the elections. Now this was the first part. Now we are coming to the process part as to how would we ensure free and how would we ensure the inducement free elections, violence free elections. तो पहली तो नागरिकों को एक सुविधा और एक एम्पावरमेंट हमने दिया है, एनेबलमेंट हमने दिया है. एक ऐप है हमारा सी विजिल, यानी सिटीजन्स बी विजिलेंट. आप अगर जागरूक हैं तो आप हमें बताइए कहीं अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है, कहीं कोई पैसा बांटा जा रहा है, कहीं कोई लीकर बांटा जा रहा है, कहीं कोई वोटिंग के समय में परेशानी है, तो आप हमें तुरंत से बताइए. कैसे बताएंगे? तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप हमें या तो टेक्स्ट लिख दीजिए, या एक पिक्चर खींच के लिख दीजिए, या किसी की बात आपने रिकॉर्ड की है वो करके भेज दीजिए. व्हाट विल हैपन, द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू सेंड दैट मैसेज वो ऑटोमेटिक लेके हमारे सिस्टम में आ जाएगा. और जो भी हमारी एसएसटी की टीम या पुलिस टीम बगल में होगी मजिस्ट्रेट की, वो विद इन 100 मिनट्स आपके पास पहुंचेगी, उस जगह पर पहुंचेगी जहां से वो मैसेज दिया गया है. यानी और उसका नाम भी नहीं पता लगना. अगर आप चाहते हैं किसी का नाम ना पता लगे, एनोनिमस देना चाहते हैं कोई कंप्लेंट, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आपके माध्यम से हम सभी नागरिकों को, वोटर्स को ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन को फ्री, फेयर, इंड्यूसमेंट फ्री कराने के लिए, कम शोर शराबे के साथ कराने के लिए आप भी अपना सहयोग दीजिए. और अगर कोई भी शिकायत किसी भी तरीके की है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इसको डाउनलोड करिए, भेजिए, एंड विद इन 100 मिनट्स वी विल नो फ्रॉम वेयर यू हैव सेंट दैट मैसेज, और हम वहां पहुंच के उसका निवारण करेंगे और आपको बताएंगे भी कि क्या किया हमने उसको सही पाया, गलत पाया, गलत सही पाया तो क्या किया. सिमिलरली आईटी साइड में और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि वोटर्स को कंटिन्यूअसली इस्तेमाल की जा सकती हैं. हेल्पलाइन में आप अपना नंबर देख सकते हैं बूथ का, अपना कार्ड देख सकते हैं. अगर मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं ई एपिक कार्ड. आप परिणाम देख सकते हैं. वेबसाइट पे कोई रिसर्च करनी है हमारी, वो देख सकते हैं. अपने बीएलओ से कनेक्ट हो सकते हैं. ऑल दिस इज पॉसिबल थ्रू द वोटर हेल्पलाइन. द सेकंड सेट ऑफ आईटी एप्लीकेशंस इज फॉर द कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज. तो जैसे मैंने एक प्रश्न पहले कहा था, हमसे उठाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज का, कि हो सकता है उन्हें सुविधाएं देर से मिले, ना पहले मिले. तो उसके लिए ये व्यवस्था सभी को डायरेक्शन दी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए. और इस पोर्टल में जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले परमिशन मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. यानी अगर मैंने ग्राउंड मांगी किसी जगह में रैली करने के लिए, मैंने पहले गाड़ियों की परमिशन मांगी एज ए कैंडिडेट, तो वो किसी भी पार्टी के हो, वो टाइम स्टैम्प्ड है. यानी मैंने 2:15 पर ही आपसे सुविधा मांगी थी इस ग्राउंड को लेने के लिए, किसी ने 2:40 पे मांगी, तो मुझे पहले मिलेगी, मेरी एप्लीकेशन पहले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करती है. वी हैव आस्क्ड द सीईओ ऑफिस टू आल्सो प्रोपोगेट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ताकि 1-2 lakh applications came in recently held 5 elections. इतना उपयोग इसका बढ़ा. लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भी परमिशन मांगी इसी के थ्रू मांगी. स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर लैंड करना है, उनको ग्राउंड चाहिए, गाड़ी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट का मटेरियल चाहिए, स्पीकर्स चाहिए, लाउड स्पीकर्स चाहिए, सबकी परमिशन इसी पे मांगी. सो दिस इज अनदर थिंग. देन
अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज अबाउट द नो योर कैंडिडेट। वोटर को ये राइट है कि वो जिसके पक्ष में डिसाइड कर रहे हैं वोट देने जाने का, उससे पहले उस कैंडिडेट के बारे में उनको पता लगना चाहिए। तो कैंडिडेट के बारे में एक एप्लीकेशन है नो योर कैंडिडेट KYC। यू कैन सी ऑल द प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट्स, उनकी पिक्चर के साथ में, यानी यहाँ तक कि उनको क्या उनके एसेट्स हैं, क्या उनकी लायबिलिटीज हैं, क्या उनका एफिडेविट्स है, सब आपको एक जगह में देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल बिकॉज सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। और अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, किसी भी कैंडिडेट का अगर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो उसको न्यूज़पेपर्स में, टीवी में 3 बार पब्लिश करना पड़ेगा दैट मेरे ऊपर में ये केसेस हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है कि वोटर को भी ये राइट है कि वो जान ले पहले। It's an informed choice that the voter makes after knowing the candidate. It is one of the important ingredient of the purity of the election. That voter should have a full disclosure about the candidates, about the assets, about the liabilities, about the background of the candidate, so that he can make an informed choice. So through you, we want to propagate this particular app. This is also being used across the states to know, and you will also feel happy seeing it. Please see it once for yourself to know how impressive it is. Another important thing we have done is we have made an election seizure management system, ESMS हम लोग इसको बोलते हैं। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितनी सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को मीटिंग करके हमने क्या क्या डायरेक्शंस दिए हैं। वो सबके सब इस पर एनरोल होते हैं, इस सिस्टम पे। हमारे सीओ साहब ने सबको एनरोल करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। एनरोल करने से क्या होगा ये मैं आगे बताता हूँ, बट पॉइंट इज दैट अगर इनकम टैक्स ने कुछ किया, ईडी ने कुछ किया, स्टेट एक्साइज ने कुछ किया, तो सबका सब इस पे रिपोर्ट होना है। वी विल मॉनिटर, सीओ ऑफिस विल मॉनिटर ऑन ए रियल टाइम बेसिस एज टू व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेट। सो दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस the inducement possibilities wherever it exists. Friends, अगर इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि कहां ये एक्सेस होने वाला है, तो बॉर्डर्स पे अगर हम जाएं तो 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा के जो बॉर्डर शेयर करते हैं 4 स्टेट से, और इन पर पुलिस की 118 और जीएसटी की 38, टोटल 156 चेक पोस्ट फंक्शनल बनेंगी और फंक्शनल कर दी जाएंगी सुन। क्यों? इनको मैप में भी दिखाया गया है आपको। इनको स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये कंबाइंड तरीके से काम करेंगी, यानी जीएसटी, एक्साइज, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, सबके लोग मिलके एक जगह में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बना के वर्क करेंगे, ताकि कोई किसी का हक है देखना, कोई किसी का हक है देखना, इकट्ठे नहीं होते। तो यही होता है कि मैंने तो अपना देखा, आपका छोड़ दिया। तो मतलब हर किसी को एक निकलने का रास्ता बनता है कि ये क्यों नहीं पकड़ा, ये मेरा काम नहीं था। नाउ सिंस एवरीबडी इज टुगेदर, व्हाई आर यू नॉट सीइंग? सो दिस स्टेट्स एवरीवन हैज बीन टोल्ड दैट CS and DG both have been directly instructed, including all the district magistrates and SPs, to have combined teams to look at it. Who are these combined teams? Let us now show you. ये है enforcement agencies, दो स्टेट की हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जिनको एक साथ किया गया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट विषय है। स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, CISF, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, प्लेन से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कैश लेके चला आया, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिविल एविएशन स्टेट, ऐसे बहुत से एयरपोर्ट्स हैं जो CISF के द्वारा मैंड नहीं है स्टेट के अंदर में, तो वहां भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर ध्यान होना चाहिए। कैश निकल के बैंक से कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, तो स्टेट बैंकर्स कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नार्कोटिक्स कंट्रोल, देन रेलवेज एंड RPF, ट्रेन में क्या आवागमन चल रहा है इस पर भी नजर होनी चाहिए ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ऑल दीज हैव बीन ब्रॉट टू दी ESMS प्लेटफॉर्म जो मैंने पहले आपको दिखाया, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट, ये वाले में सब इकट्ठे हो गए। और इतने डिपार्टमेंट क्या करेंगे, उनको क्या कहा गया, ये थर्ड स्लाइड में मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो व्हाट हैव बीन द डायरेक्शंस टू दीज एजेंसीज। सबसे पहला डायरेक्शन है कि मनी का फ्लो, इलीगल मनी का कहीं नहीं होना चाहिए, जो मनी जनरेटिंग इलीगल, और इस क्रम में किसी पब्लिक को भी न्यूसेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सड़क पर सबको रोकना शुरू कर दें। सो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसे लोग हैं जो कैश जनरेट कर सकते हैं, और इस इलाके में हैं लोग ऐसे जो बड़ा बड़ा कैश जनरेट कर सकते हैं, तो उन सब पे नजर रखी जाए। इलेक्शन के दौरान उसका पॉलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए। कैश फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन पे ये लोग कंट्रोल करेंगे, इनको सख्त हिदायतें दी गई हैं। लीकर में भी ऐसा तो करेंगे ही, रोड पर जो छोटे लोगों को बाहर ले जा रहे हैं पकड़ेंगे, लेकिन किंग पिन्स कौन है उनको पकड़ना चाहिए। सिमिलरली SLBC जो भी कैश के ट्रैवल्स हैं उन पर नजर रखेगी और उसकी सूचना इकट्ठी करके देती रहेंगी। एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के जितने हेलीपैड्स हैं जहां पर शेड्यूल्ड फ्लाइट्स नहीं आती हैं, उनमें भी जो भी फ्लाइट आएगी, चॉपर आए, जो भी फ्लाइट आए, शेड्यूल्ड आए, चार्टर्ड आए, उन सबकी प्रॉपर चेकिंग, ताकि कोई उसके थ्रू इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई चीज ना ला सके, कैश ना ला सके, ड्रग्स ना ला सके, कोई चीज ना ला सके। इसी तरह से अगर आगे हम देखें नेक्स्ट, सो जो हमारे कलेक्टर्स और SPs हैं उनको क्या क्या डायरेक्शंस दी गई हैं, और इसमें बहुत सारी डायरेक्शंस हुए हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे सामने उठाई थी। तो अगर आप दोबारा से रिकॉल करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, उसका जवाब मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो पहला डायरेक्शन उनको दिया गया है कि हर सूरत में इंपार्शियल होना है, ट्रांसपेरेंट होना है, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बराबर से एक्सेसिबल होना है।
this is a non-negotiable demand and requirement from the Election Commission of India. All the DMs, SPs, IGs, everybody has been told that उनको बहुत ही strictly ये ensure करना है कि वो सबके लिए बराबर है. ये impression बिल्कुल भी मान्य नहीं है हमें कि वो ऐसा नहीं करेंगे. और ये तो उनकी बात हुई. उनके नीचे जितना स्टाफ है, थाने में स्टाफ है, रेवेन्यू का स्टाफ है, तहसीलदार हैं या पुलिस के स्टाफ है, एक्साइज के स्टाफ है, ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि इस चीज को वो नीचे तक बताएं. वी विल मेक देम रिस्पॉन्सिबल. ये उनका काम है कि वो नीचे वाले स्टाफ को ट्रेन करें, समझा दें अच्छे से कि आप इम्पार्शियलिटी नहीं कर सकते. ऑफिशियल और पॉलिटिकल फंक्शंस में दे हैव ऑल बीन आस्क्ड टू कीप एन स्ट्रिक्ट सेपरेशन. ऐसा नहीं है कि वेलफेयर और सोशल ऑफिशियल फंक्शंस अपार्ट, बट उसको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज करने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए. दे हैव बीन स्पेसिफिकली टोल्ड नेक्स्ट, we do not tolerate any kind of violence. There were around 7-8 murders which happened in the last elections. Strict instructions have been given to from the day one when the election process starts that जहां पर भी इस तरीके की संभावना हो उसकी जीरो टॉलरेंस है. अपने इलाके के हिस्ट्री शीटर्स को और इस तरीके के लोगों को अच्छे से अपने एक्शन से समझा दें कि नहीं होने वाला है. और ये आप सब देखेंगे कि उनके एक्शंस ये उनको समझा देंगे. जितने पिछले 11 इलेक्शंस हुए हैं हमने उसमें कहीं ना रीपोल होने दिया है, ना कहीं वायलेंस होने दी है, और मनी को भी बहुत बड़े अमाउंट में रेस्ट्रिक्ट किया है. तो यहाँ भी ऐसा ही करके उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेशन हमें दिखाएगा, ये हमने उनको कहा है. सुविधा ऐप का जो इस्तेमाल करेंगे उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सुविधाओं को देंगे. नेक्स्ट, ईवीएम्स और वीवीपैट्स के जो वेयर हाउसेज हैं उनका कहना था कि वहां सिक्योरिटी दी जाए. तो ये व्यवस्था की गई है कि वहां पर 3 टियर सिक्योरिटी होगी. इनर सर्किल में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके आउटर सर्किल में स्टेट आर्म्ड फोर्सेज और उसके आउटर सर्किल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस. सो एट एवरी प्लेस देयर इज ए 3 टियर सिक्योरिटी एंड एट एवरी प्लेस द पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड टू बी देयर. उनके बिना कभी भी वो खुल नहीं सकता है, उनकी मर्जी के बिना. डिपॉजिट करना है तो, बाहर निकालना है तो हमेशा वो रह सकता है, और आदमी रखना है तो आदमी भी वहां रख सकते हैं देखभाल के लिए. सीलिंग हमेशा उनके सामने में होगी. दिस ऑल्सो इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन क्लियरली. उनका साइन लिया जाएगा स्लिप पे जिसमें साइन करते हैं, सो दैट देयर इज नो स्कोप. जो कितनी वोटिंग हुई उस दिन उसका फॉर्म 70C वहां से निकलने से पहले पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट के हाथ में दिया जाए. इतनी पोलिंग हुई, जिस दिन काउंटिंग होगी मिला लेना. कि आज हमने आपको कहा था 1200 के अगेंस्ट में 970 वोटिंग हुई, तो उस दिन देख लेना भाई 970 ही आ रहा है. सो दैट दिस चार्ट इज विद यू 17C. कोई स्कोप नहीं है कि उनको लास्ट उस दिन में ये ना दिया जाए. इसके ऊपर में हम ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट करेंगे जिनको जो इस बात पर ध्यान रखेंगे. और ऑब्जर्वर्स को ये भी स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जाएगी, इस बार दी जा रही है कि अपने नंबर्स को डिस्प्ले करेंगे कहाँ मिलेंगे, और हर दिन या हर निश्चित समय पे जो भी उनसे मिलना चाहे उस समय पे वहां वो उपलब्ध रहेंगे. जैसे उन्होंने कहा कि मैं मंडे को 11 से 12 या 11 से 1 इस जगह पे हमेशा मिलूंगा आपको. सो दैट एनीबडी हु वांट्स टू गो एंड से एनीथिंग अगेंस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी और अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन is facilitated to reach there and tell directly to the representative of the commission, which is the observer, and who are from all would be from outside the state. पेड न्यूज के बारे में कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अपना न्यूज़पेपर है और उसमें वो अपने प्रमोशन को देते हैं ऐसे जैसे कि न्यूज है. ऐसा कहीं भी केस होगा, so the committee will already established committee will look at it, and wherever this happens the entire expenditure on that particular thing would be added to the account of the candidate. ये पेड मनी के पेड न्यूज के रूप में इसको ट्रीट किया जाएगा. स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैव अगेन बीन गिवन कि जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या गेस्ट हाउसेस या व्हीकल्स हैं उनका किसी भी सूरत से पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. वी विल हैव एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस टू एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ वायलेशंस. इन ऑल staff, the DMs, SPs, the state senior officers, all have been clarified for 2-3 things. That सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, इम्पार्शियल रहना है, वायलेंस नहीं होनी है, इंड्यूसमेंट्स फ्री इलेक्शन. उड़ीसा in itself is a very peaceful state. People do not want to see these kind of things. So we are very confident that Odisha will participate in large number in the election process, and it will be administration will ensure a very peaceful election, very inducement free election. And whosoever tries to either intentionally wants to violate these instructions will be dealt with very, very sternly. So friends, I'll close my address by saying that जो चुनाव है वो एक्चुअल गर्व का समय है, पर्व है, फेस्टिवल है. तो आपके माध्यम से मैं पुनः सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि वो जरूर बड़ी से बड़ी संख्या में वोट देने आए. हम पूरी तैयारी के साथ आपको स्वागत करने के लिए हमारी टीम वहां तैयार रहेगी. प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द कैंडिडेट यू वांट टू चूज. मीडिया हैज ऑलवेज फॉर द कमीशन ओवर द इयर्स, whenever we announce election, it is first the media. Whenever we close our meetings in the states, it is the media. We express, communicate and learn
through media. And we allow media to be at every stage of the election. It's a deliberate attempt, so that through you, if something good happening, you tell. If something wrong happening, you tell us. So you are our natural allies, and we also request you to tell good things and bad things both alike, so that we can further improve. And if something good is happening, which I mentioned, also please highlight and continuously request our young voters, women, by good stories, so that they get encouraged to come and vote. Thank you very much. Thank you for those remarks, sir. The floor is open to questions. Please raise your hand, whoever wants to ask questions. Yeah, you in the second row first. Yeah, please give it. Hello. So this is Durga Prasad from Nandigos TV. Let me ask you, sir, if any false and frivolous allegations are made, because there is a common belief that ruling party doing all kinds of mischievous, and you have been told by all the political parties, as you told. So, what are the remedies to be taken by the commission? Yeah, the gentleman, second row. Yeah, please give it. हेलो सर, मैं सर रविनारायण जेना फ्रॉम समाज। सर मेरा क्वेश्चन ये कि लास्ट टाइम जितना भी इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में कैंडिडेट का जो लिमिट दिया गया है इलेक्शन कमीशन इंडिया से, एमएलए की यानी कि 40 लाख से, वो इससे ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं, पानी की तरह वो पैसा खर्च करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपलब्धि है, वो थोड़ा बताइए। Okay, second row here, in the center. I'm Akshay Sahu from Asianet and Deccan Chronicle. So you have long hours of discussions with the state administrative officials, police personnel, and all that. So have you identified the areas of concern, and what are those areas of concern? And what about the security arrangements that you are planning for Maoist hit districts? Any more questions? Yeah, first row. From Doordarshan. Sir, Namaskar. I'm from Doordarshan, Bhubaneswar, sir. As you said, the state has 3.32 crore voters, but the percentage of voting is 73 point something. So, what steps you are going to take to ensure 100% voting on your part, sir? Especially in the case of Odisha as well as in the nation, sir. So I'll take one by one. पहला प्रश्न था कि फॉल्स और फ्रीवियस एलिगेशंस अगर लगाए जाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इसके दो पक्ष हैं, एक तो जिसने लगाया और एक जिसके खिलाफ लगाया। तो जिनके खिलाफ लगाया उनको हम नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। जो भी एलिगेशन लगा उनको एक मौका देंगे, पहले नोटिस देके कि आप बताइए क्या होने वाला है, मतलब क्यों आपने ऐसा किया। उनका जो पक्ष है वो सुने बिना हम उस पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। पहली बात तो ये होगी। जिन्होंने झूठा आरोप लगाया उनको भी ये अवेयर होना चाहिए कि वो झूठा आरोप लगा के माहौल को खराब नहीं कर सकते। ये उनको भी स्पष्ट इसके विषय में अगर हमें झूठ की बात मिलेगी, जो मतलब काउंटर होने से ये भी हो सकता है कि उनका पक्ष है वो सोचते हैं कि ये झूठ है, उनका पक्ष है वो सोचते नहीं है। सो देयर इज ए सिस्टम बाय व्हिच वी टेक दैट डिसीजन, बट वी विल नॉट एक्ट विदाउट गिविंग फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने उठाया कि मोर एक्सपेंडिचर देन द लिमिट, जो लिमिट है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर, उसमें बहुत सारी चीजें करने की प्रयास है इस बार। पहला, सबसे पहले जो एक्सपेंडिचर के आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट फिक्स होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के द्वारा कि इस चीज पर इतना आइटम पे पैसा खर्च होने वाला है। तो वो एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स आएंगे, वो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स उसको रजिस्टर को बना के रखेंगे, काउंट करेंगे लगातार। उसके बाद में सी विजिल, मैंने आपको बताया, हमें उम्मीद है बहुत जगह में इससे कंट्रोल करने में मदद मिली है राज्यों में। सी विजिल के माध्यम से बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई कि जिसमें वो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इरेगुलर, और वो देखने में मिला। मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी ऐसा जरूर होगा। और जो जनरल जितनी एक्टिविटीज बताई आपको इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ में, बॉर्डर्स पे चेक पोस्ट लगाना है, लीकर को पकड़ना है, कैश को पकड़ना है, ये सब उसी के थ्रू है जो इरेगुलर चीजें हैं, जिससे कि हम कंट्रोल करने का पूरा